फ्रेंड्स, अब इस पार्ट में हम लोग जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स? तो सिंपली आपको पता तो है ही, इसको डिफिनीशन के रूप में कैसे बोलेंगे हम जान लेते हैं। द फोर्स विद विच ए मैग्नेटिक पोल ऑफ ए मैग्नेट, द फोर्स विद विच ए मैग्नेटिक पोल ऑफ ए मैग्नेट attracts or repel another magnetic pole of another magnet is called magnetic force। किसी भी मैग्नेट का एक पोल जिस फोर्स से किसी दूसरे मैग्नेट के पोल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो भाई कोई एक मैग्नेट है, देखिए उस मैग्नेट के चारों ओर का जो रीजन होगा, क्षेत्र होगा, द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज exerted on any another magnet is called the magnetic field of the magnet। भाई एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का जहाँ तक इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है, इसके फोर्स को फील किया जा सकता है, या इसके चारों ओर का वह एरिया, वह स्थान जहाँ अगर किसी दूसरे मैग्नेट को इंटर कराया जाए तो उस पर एक फोर्स लगने लगे, उस स्पेस, उस रीजन को मैग्नेट के चारों ओर के, उसका हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। देखिए किसी मैग्नेट का कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितने दूर तक उसका असर है, इसको पता करने के लिए यहाँ देखिए दिया है आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होता है ना? लोहे का चूर्ण। ठीक है, जहाँ लोहे की कटिंग का काम होता है वहाँ पर आयरन फाइल्स बहुत मिल जाता है, लोहे का चूर्ण। ट्रेस आउट ए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा ही, लेकिन आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हैं। एक पेपर पर मैग्नेट रख दीजिए और उस पर जगह जगह जो है वो आयरन फाइल्स को छिड़क दीजिए, गिरा दीजिए। उसके बाद उस पेपर को थोड़ा सा हिट कीजिए या डिस्टर्ब कीजिए, तो आप नोटिस करेंगे कि उस मैग्नेट के चारों ओर कुछ दूर तक एक एरिया, एक स्पेस, एक रीजन बन जाएगा। उस रीजन को ही हम लोग क्या कहेंगे? उसका मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ दिया भी है, द मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज exerted। किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक उसके फोर्स को या उसके इफेक्ट को फील किया जा सके, उस स्पेस को हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सा काम किया है, उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट टेस्ला दे दी गई मैग्नेटिक फील्ड की। आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमको समझ में आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने का एक और तरीका है। जैसे ये देखिए मैग्नेटिक कंपास है, तो किसी मैग्नेट के पास कंपास को ले जाइए और फिर उससे थोड़ा थोड़ा दूर लेते जाइए, तो जब तक उसके कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है तब तक तो समझ लीजिए, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुक रहा है अगर कंपास का निडिल, तो इसका मतलब कि इस मैग्नेट का कुछ ना कुछ फोर्स उस पर लग रहा है। और दूर और दूर और दूर लेते जाएंगे तो एक रेंज के बाद वो कंपास आप नोटिस करेंगे उस पर किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक गया उसका नीडल। तब हम समझ जाएंगे कि उससे मतलब अब वहाँ पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
एक ये भी तरीका है, आयरन फाइल्स के थ्रू तो करते ही हैं। अब बात कर रहे थे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ए मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सीरीज ऑफ लाइंस या कर्व अराउंड ए मैग्नेट। जो ये लाइंस आप देख रहे हैं ना कर्व के फॉर्म में या स्ट्रेट फॉर्म में, ये इनके थ्रू ही किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक्चुअली magnetic field lines is a curve around a magnet such that the tangent at any point on the curve gives the direction of the magnetic field at that point। अब जैसे देखिए ये कंपास इस कर्व पाथ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करें स्पर्श रेखा, तो वो टेंजेंट इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अगर पॉइंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे लेंगे पॉइंट तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा। देख रहे हैं, तो कहने का मतलब कि अगर इन कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट एक्चुअल में इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन्हें कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हेल्पफुल टू शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और उसके स्ट्रेंथ को यानी पावर को, मैग्नीट्यूड को, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूडेड है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और उसकी इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस इज द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। आप देखिए ये कंपास को किसी भी पॉइंट पर रख रहा है तो नॉर्थ पोल उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हैं रेड वाला पार्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज, आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, शोन बाई हाउ मच क्लोज दीज लाइंस आर टू ईच अदर। ये मैग्नेटिक लाइंस जितना पास पास होंगी उतना ही ज़्यादा इसका उस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। देख पा रहे हैं आप, यहाँ से चल के मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल तक आ रही हैं, ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये यहाँ पे पास पास हो जा रही हैं पोल्स के पास। देखिए कितनी पास पास हैं, घनी है, सघन है, ठीक है, डेंसर है। तो जितनी पास पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अब देखिए यहाँ पोल्स के पास पास हैं, यानी पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और जो दूर दूर हैं तो इधर मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा कम लगेगा इसके कंपेयर में। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कभी आपको अगर कोई बार मैग्नेट मिला हो तो वो बार मैग्नेट क्या होता है कि अगर उसके पास आयरन नेल्स या कुछ रख दीजिए तो पोल्स पर ज़्यादा आयरन नेल स्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोल्स के पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसी वजह से। तो अब याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ ज़्यादा घनी होंगी, सघन होंगी, डेंसर होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ दूर दूर होंगी मैग्नेटिक लाइंस वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होगा, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर आ जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक भी आती हैं, यानी एक पूरा क्लोज्ड लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड लूप पूरा पूरा बनाती हैं, याद रखिएगा। सेकेंड है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो अभी पीछे इमेज में आपने देखा था कि कई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, तो आपने नोटिस किया होगा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। द नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन ए रीजन गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इंटेंसिटी अभी बताया था मैंने, नंबर डेंसिटी का मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी उस स्थान पर जो है उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास होंगी उस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, और जिस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी उस स्थान पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी मैंने बताया था पीछे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं आप, तो वो जो टेंजेंट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड में चूंकि डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों की बात हो रही है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं, और उसके बाद अंदर जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब चलिए इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ इलेक्ट्रिक ले लिया है मैंने गलती से। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए दो मैग्नेटिक लाइंस हैं B1 और B2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दो, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर खींची जाने वाली टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। देखिए, यानी एक ही टाइम पर जो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास रख दें तो वो कंपास दो तरफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर पाएगी एक साथ? कभी पॉसिबल है ये? तो एक ही तरफ ना कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है एक पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल कंपास। तो इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों? इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन there will be two tangents at that point. It means at the point of intersection there will be two direction of the same magnetic field. एक ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा, which is not possible. Hence no two magnetic field lines can intersect each other.
नहीं कर सकती इंटरसेक्ट एक दूसरे को। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है एग्ज़ाम में। और फिर से बार बार, अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे भी है, चलिए देखते हैं।